हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के तैयारी के संबंध में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके पोएट्री भाग का पहला पोएम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे माई मदर एट 66। इस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। आप लोग ध्यान से सुने और इसको बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में या तो यह या तो लेसन टू ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स, ये दोनों पोएम अक्सर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इसको कंठस्थ करने का प्रयास करें। माई मदर एट 66। बच्चों, इस कविता में कवित्री ने अपने पर्सनल फीलिंग्स को प्रस्तुत किया है, जो उसके माता के संबंध के बारे में बताता है। कवित्री की माता जी बहुत बूढ़ी हो गई हैं और उनकी वृद्धावस्था देख करके कवित्री को बड़ा दुख हो रहा है। अतः उसी दुख को ये इस पाठ में प्रस्तुत करती हैं। आइए हम आपको लाइन बाय लाइन ये सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन कर देते हैं। कवित्री ने इस पाठ में ये आपको जो सेंट्रल आइडिया है बच्चों कक्षा 12 का, माई मदर एट 66, इसमें कवित्री कहती है, देखो, माई मदर एट 66 is an emotional poem by Kamala Das that tells the theme of aging and the inevitable separation between loved ones। अर्थात माई मदर एट 66 इज एन इमोशनल पोएम, यानी माई मदर एट 66 एक संवेदनशील कविता है बाय कमला दास के द्वारा लिखा गया है। दैट मतलब जो, दैट टेल्स द थीम ऑफ एजिंग एंड द इनवाइटेबल सेपरेशन बिटवीन लव्ड वंस, यानी यह कविता हमें अपने चाहने वालों के बीच अटल वियोग और बढ़ती हुई उम्र के विषय वस्तु के बारे में बताती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स राउंड द पोएट्स रियलाइजेशन ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, यानी यह कविता कवित्री के माता के बढ़ती उम्र के बारे में कवित्री के अनुभव के इर्द गिर्द घूमती है। एंड द एसोसिएटेड यहाँ लिखा एंड द एसोसिएटेड फियर ऑफ लूजिंग हर, और उनके खोने के संबंध में ये पाठ बताया गया है। आज द पोएट ऑब्जर्व्स हर मदर डोजिंग इन द कार। आपको पता है कि कवित्री अपनी माता के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। उसकी माता जी उसे सी ऑफ करने जा रही थी कार के द्वारा, तो वह कार में उसके बगल में बैठी थी। तो यहाँ लिखा हुआ एज द पोएट ऑब्जर्व हर मदर डोजिंग इन द कार, जब कवित्री अपनी माता को कार में ऊँघते हुए देखती है। सी इज स्ट्रक बाय हर मदर्स पाइल एंड लाइफलेस अपीयरेंस, तो वह अपने माता के पीले चेहरे को देख करके बहुत दुखी हो जाती है। which reminds her of mortality, जो उसे नश्वरता का याद दिलाता है कि बुढ़ापा तो सबको एक दिन आना ही आना है। द पोएम ब्यूटीफुली कैप्चर्स द इमोशनल व्यू ऑफ द पोएट, यानी यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से कवित्री के भावात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। who tries to hide her anxiety and sadness by smiling and bidding goodbye, जो अपने चिंता और दुख को छिपाने की कोशिश करती है मुस्कुरा करके और अपने माता जी को अलविदा कह के। इवन दो शी इज डीपली ट्रबल्ड बाय द थॉट, यद्यपि वह बहुत दुखी है। इवन दो शी इज डीपली ट्रबल्ड बाय द थॉट ऑफ हर मदर्स फ्रेलिटी एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, यद्यपि वह बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी माता के कमजोरी और जीवन के अनिश्चितता के बारे में। इस अनिश्चितता के विचार से उसे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी हो रहा है कि जो व्यक्ति पैदा होता है वो दिन मरता ही है। तो उसे यह बात कहीं न कहीं समझ में आ जाती है कि अब इस पर पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इस सच्चाई को हमें स्वीकार ही करना होगा। तो इस प्रकार कवित्री अपने आप को
मना लेती है और अपनी माता जी को अलविदा कहती है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका सेंट्रल आइडिया रहा। तो अगला सेंट्रल आइडिया हम आपको अगले पाठ में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।